हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और परमानेंट वैकेंसी लेके आऊँ जो है CRPF में कांस्टेबल की भर्ती निकली है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे ट्रेड में भर्ती निकाली गई है। इसमें योग्यता क्या मांगी जा रही है, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे आपके, किन किन अभ्यर्थियों को एज में छूट मिलेगी और किस किस को नहीं, और फार्म कब से कब तक भरा जाएगा, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्ती है आपकी CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2026। टोटल पोस्ट की बात कर लें 9195 टोटल पोस्ट है आपकी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें कि पोस्ट को कौन कौन सी ट्रेडें हैं और मेल के लिए कितनी सीटें हैं और फीमेल के लिए कितनी सीटें हैं इसमें। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट पे 3176, ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें एक भी सीट नहीं है। मोटर मैकेनिक व्हीकल 739 पोस्ट मेल के लिए है, इसमें फीमेल के लिए नहीं है। माली की बात कर लें 14 पोस्ट मेल के लिए है और एक पोस्ट है फीमेल के लिए। अब एक और ट्रेड है ये कारपेंटर की, 123 पोस्ट मेल के लिए, इसमें फीमेल के लिए नहीं है। टेलर की बात कर लें 195 पोस्ट मेल के लिए है और 2 पोस्ट है फीमेल के लिए। ब्रास बैंड, इसमें मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 18। पाइप बैंड 32 है मेल के लिए, फीमेल के लिए है 16। और बगलर 1263 सीट है मेल के लिए और 11 सीट है फीमेल के लिए। बार्बर, इसमें 231 सीट मेल के लिए और महिलाओं के लिए इसमें नहीं है। हेयर ड्रेसर की पुरुष के लिए एक भी नहीं है मेल के लिए और 3 सीटें हैं फीमेल के लिए। पेंटर की बात कर ले 83 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए एक पोस्ट है इसमें। और कुक की बात कर लें मेल के लिए है 1426, फीमेल के लिए नहीं है। सफाई कर्मचारी में 547 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए एक भी नहीं है। कोबलर की बात कर लें 118 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए एक भी नहीं है। वाटर कैरियर की बात कर लें 502 सीटें मेल के लिए है, फीमेल के लिए एक भी नहीं है। वाटर कैरियर 502 पोस्टें जो है मेल के लिए है, फीमेल के लिए है 27 पोस्ट। वाशरमैन 363 पोस्ट सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए एक भी नहीं है इसमें। मासून 13 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए एक भी नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के 7 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए एक भी नहीं है। अब इसमें जैसा कि आपको पता है टोटल पोस्ट है 9195। इसमें मेल के लिए है 9116 पोस्ट, फीमेल के लिए है 79 पोस्ट, मतलब 79 पोस्ट। ठीक है, अब इसमें योग्यता की बात कर लें कौन कौन से ट्रेड में क्या क्या योग्यता मांगी जा रही है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट कौन कौन से ट्रेड में लगेगा। चलो शुरू करते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर 10वीं प्लस ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर 10वीं प्लस 10वीं तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, अब दूसरी ट्रेड की बात कर लें कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, इसमें 10वीं प्लस 2 साल का जिन जिन अभ्यर्थी ने ITI कर रखा है वो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए? मोटर मैकेनिक की पोस्ट जो निकली है उसमें 10वीं प्लस 2 साल का जो आपने ITI कर रखा वो सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। अब तीसरी ट्रेड की बात कर लें कांस्टेबल अदर पोस्टें जितनी भी हैं उसमें 10वीं प्लस ट्रेड से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र हो आपके पास। ठीक है, ताकि आपने काम कर रखा हो, जिसे अनुभव बोलते हैं, एक्सपीरियंस, आपने कहीं काम कर रखा हो। और फिर एक और ट्रेड है इसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन पायोनियर बिंग, इसमें 10वीं प्लस 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों हम इसकी फीस की बात कर लेते हैं। इसमें किन किन अभ्यर्थियों को, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने रुपए की फीस रहने वाली है। जनरल प्लस OBC प्लस EWS, जनरल OBC और EWS के लिए है मात्र 100 रुपये डिमांड ड्राफ्ट। SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब इसमें एज की बात बता दूं आपको। आयु ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और ड्राइवर को छोड़ के अदर पोस्ट के लिए आप करेंगे तो 18 से 23 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप OBC SC ST के कैंडिडेट है तो आयु में भी आपको छूट मिलेगी।
अब हम दोस्तों इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं। ये सब बता दी, योग्यता बता दी, सारी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें आपको पता है सीआरपीएफ की कांस्टेबल की भर्ती है, सिपाही की, तो आपको पता है इसमें हाइट और रनिंग भी मांगी जा रही है। तो आप फिजिकल की बात कर लेते हैं, किसमें कितनी कितनी हाइट मतलब पुरुष के लिए रहने वाली है और कितनी हाइट महिलाओं के लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, पुरुष की हाइट, सबसे पहले पुरुष की ले लेते हैं हाइट। 170 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे हाइट में जो फिजिकल में होगा। ठीक है। अब इन्होंने जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनकी सिर्फ हाइट 162.5 सेंटीमीटर यहाँ रखी गई है यहाँ पर। ठीक है। अब सीना मतलब चेस्ट की बात कर लें, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर फुलाव समेत। ठीक है। अब महिलाओं की बात कर लें, हाइट की 157 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है अगर महिला, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए महिलाओं की। ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन की, और इसमें रनिंग भी होगी आपकी। रनिंग मैंने मैन चीज़ें लिखवा दी, इसलिए हाइट इतनी होनी चाहिए और बाकी रनिंग भी आपकी होगी और लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो भी होती है गुलाफे, ये सब चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है। फिजिकल में, लेकिन मैंने मैन चीज़ें लिखवा दी कि इसमें हाइट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन की बात कर लें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा आपका, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। फार्म की शुरुआत हो चुकी है, होगी अब 20 अप्रैल 2026 से, अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और मैं इसका लिंक बता देता हूँ आपको, इसका लिंक है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट पे जाके आप फार्म आसानी से भर सकते हैं। अब देख लो, इसमें पुरुष को भी पूरा मौका दिया गया है और हमारी महिलाओं को भी पूरा मौका दिया गया है। मतलब आरपीएफ, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2026, सिपाही भर्ती सीआरपीएफ। ठीक है। और वीडियो में जो मैंने बनाई है ना, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फार्म भरने से लेके या किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत या डाउट है, तो आप बिना झिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मैं ऐसी डे बाय डे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, चाहे वो संविदा की वैकेंसी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी की हो, चाहे वो परमानेंट हो। ठीक है। या मेरिट बेस हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।